रियल प्रोसेस टू लर्न द आर्ट ऑफ एक्टिंग। अभिनय कला का सहज मार्ग, अ लेक्चर सीरीज ऑन एक्टिंग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 40वें पड़ाव में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन। कल का मेरा पूरा एपिसोड प्रतिभा के अनुकूल प्रवृत्ति होने या प्रवृत्ति का प्रतिभा से ज़्यादा महत्वपूर्ण होने पर ही जोर देने में बीत गया। परसों भी लगभग ये बात रही और इस प्रकार की बातें मैं पिछले कई एपिसोड में 3-4 एपिसोड के अंतराल के बाद करता आ रहा हूँ, अलग अलग प्रसंगों और संदर्भों में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं फिर एक ख़तरा सा पैदा होता है कि मूल अर्थ न लेकर, मेरे मूल आशय को न समझकर इधर उधर की बातों को, मतलब इधर उधर की बातों की तरफ संकेत समझ लेना या किसी प्रकार से डिमोरलाइज हो जाना या इस प्रकार की बातें पैदा हो सकती हैं। इस आशंका के प्रति मेरे मित्र श्री बसंत रावत जी ने आज आगरा से फ़ोन पर बात करके मुझे जो है सचेत किया। उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया बात हो रही है, यह ख़ास तौर से प्रवृत्ति को लेकर जो है, लेकिन अब इसमें जो युवा वर्ग को उसकी आदतों को लेकर, उसके पहनावे और रहन सहन, उठने बैठने को लेकर आप जो बात कर रहे हैं जिस तरीके से, तो बच्चों को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि वो कहीं डिमोरलाइज ना हो जाएं या आप फिर थोड़ा सा निराश होकर या आप उनकी कमियों पर ज़्यादा पिंच कर रहे हैं, तो इससे मूल विषय के प्रति उनकी जो रुचि है उसमें कोई कमी ना आ जाए। तो मैंने कहा ऐसा हो सकता है। तो मुझे लगा कि इधर कल परसों में जो भयंकर प्रवचन हुए हैं और बीच बीच में पहले के एपिसोड्स में भी कभी कभी मैं इस प्रकार का काम करता रहा हूँ और इसकी वजह से जो भी बात हुई हो, जो भी नकारात्मक प्रभाव पड़े हों, तो उनसे बाहर निकालने के लिए आज मैं फिर प्रवचन दे रहा हूँ। ऐसा है, मैंने जब भी ये कहा है कि प्रतिभा के अनुकूल प्रवृत्ति होनी चाहिए या प्रवृत्ति प्रतिभा से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसका आशय मैं, क्योंकि अभिनय के क्षेत्र से आता हूँ, तो मैं और आप अभिनेताओं के लिए ही बात कर रहा हूँ, तो हम उसी दायरे में ज़्यादा रहें। आम तौर पर मैंने जब भी टोका है या ध्यान दिलाया है, टोका है नहीं कहना चाहिए, टोक भी दिया तो वो सुझाव देने के लिए या ध्यान एकाग्र या ध्यानाकर्षण के लिए किया जा रहा है, तो उसको सकारात्मक ही लेना चाहिए। ठीक है। तो जब भी मैंने ये कहा कि देखो, एक मूल बात हमने कही कि सुंदर दिखना और देखना मनुष्य का जन्मजात स्वभाव है, जन्मजात इच्छा है। कोई भी मनुष्य गंदा नहीं देखना चाहता, ना ही गंदा देखना चाहता है। अब क्योंकि हमारी जो ये विधा है प्रदर्शन की, इसने फिल्म और इसमें जो है फिल्म और दूरदर्शन की विधा ने, सीरियल्स की विधा ने इसको भौतिकता प्रधान, अपीयरेंस प्रधान, अपीयरेंस की एक विशिष्ट सुंदरता या आकर्षण को दायरे में घेर कर ऐसी छाप छोड़ दी है कि हमारे अभिनेता अभिनेत्री जो है उसी पर ध्यान दिए रहते हैं। ध्यान क्या दिए रहते हैं कि उस मोह में जकड़ जाते हैं। उस मोह में जकड़ जाने से दो नुकसान होते हैं। एक तो हम काम के वक्त, अपने अभ्यास के वक्त या प्रस्तुति के वक्त आत्म आसक्ति या आत्ममुग्धता की जकड़ से बाहर नहीं निकल पाते, तो क्या होता है, पात्र को हम भरपूर सत्यता के साथ या प्रभाव के साथ चरितार्थ नहीं कर पाते, प्रतिभा होने के बावजूद। ठीक है ना। एक तो ये बात होती है। और जब ये बात सबसे महत्वपूर्ण है,
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं हवा में ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने अक्सर देखा है। मैं आपको मोटा उदाहरण देता हूँ। हम रिहर्सल रूम में बैठे हुए हैं, अब आ रहे हैं लड़के लड़कियाँ, आ रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हम खिड़की से बाहर क्या देख रहे हैं? एक दिन की बात नहीं, रोज़ ही की बात। हर एक लड़के, लगभग सबके साथ, इक्का दुक्का छोड़ दीजिए, बाइक से उतरे, हेलमेट हटाया, रियर व्यू में जो मिरर है उसमें कुछ नहीं तो 4-5 बार ये करना, हेलमेट उतारना, ये करना। ठीक है भाई, चलो बाल सही कर लिया, ठीक। फिर बाइक खड़ी करने से लेकर रूम में आने तक वो खिड़की से जितनी देर दिखाई पड़ रहे हैं, मुझे बालों को यूं ही करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। कोई बात नहीं भाई, अंदर आ गए। अब रिहर्सल या पूर्वाभ्यास या शारीरिक अभ्यास कुछ भी शुरू हो रहा है, तो चलते शारीरिक अभ्यास में भी उनकी जो केश राशि है कई बार व्यवधान परक स्थिति में आती है, और वो बार बार उस पर हाथ लगाते हैं, बार बार ठीक करते हैं, या यूं झटक देते हैं, या यूं कर देते हैं। चलिए भाई, अब रीडिंग हो रही है। रीडिंग में जो सर के आगे के बाल बिल्कुल यूं आ रहे हैं, और रीडिंग करते हैं बार बार यूं बाल यूं हटाना पड़ रहा है, यूं हटाना पड़ रहा है। लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़कियों का तो और ज़्यादा व्यवधान है, ज़्यादा लंबे बाल होते हैं। तो भाई, जब ये अपनी अपीयरेंस को लेकर हम इतने जकड़े हुए हैं कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भाई जो हमारा काम चल रहा है उसमें व्यवधान हो रहा है, तो भाई ये कैसी मूर्खता है। मैं इस मोह से बाहर निकलने की बात कर रहा हूं। कम से कम काम के समय क्या हमने कभी किसी किसान को हल चलाते हुए अपनी जुल्फों पर ध्यान देते हुए देखा है? क्या किसी मजदूर को नीचे से ईंटा उठाकर छत तक पहुंचाने के बीच में कहीं अपनी जुल्फों, अपने कॉलर या इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हुए देखा है? क्या ये संभव है? क्या ये अफोर्डेबल है? नहीं है। इसी प्रकार से अन्य विधाओं में हम देखते हैं, नर्तक हैं या गायक हैं, जब से वो रियाज कर रहे होते हैं, भले ही वो अपने जीवन में हर एक की भाई कुछ न कुछ लाइकिंग होती है, अपीयरेंस में, कपड़े की, बालों की और तरह के पहनावे में खुद को आकर्षक दिखाने की सबकी चाहत होती है। वो ठीक है आम जीवन में या रोज़मर्रा के जीवन में, लेकिन काम के वक्त ये गुलामी मानसिक क्यों? मैं इसलिए कहता हूँ कि सेल्फ इंडल्जेंस से बाहर निकलिए, इसलिए कहता हूँ। फिर यहीं से बात बड़ी निकलती है। दिक्कत क्या है? दरअसल जो हमारी उम्र है, हम पूरे संसार को, जिंदगी को उसी के इर्द गिर्द समझने लगते हैं। अपनी सेंसिबिलिटी, अपने बुद्धिपरकता या अपने सारे ज्ञानेंद्रियों की जो सजगता है, चाहते हैं, इच्छाएं हैं या अभिव्यक्ति के तेवर हैं, उसी के इर्द गिर्द हम मान लेते हैं। तब मैंने कहा था कि कल हम एक कालखंड विशेष में उठते हुए पानी के बुलबुले जैसे हो जाते हैं और फिर फूट जाते हैं। तो ये जो मानसिकता होती है ना, ये दूसरा नुकसान क्या करती है? हमारे प्रतिभा को विस्तार देने में बाधा बन जाती है। जो मैं 3-4 दिन से कहता आ रहा हूँ, हमारी अनुभूति परखता, संवेदनशीलता, कल्पनाशीलता, चिंतन परखता, विश्लेषणात्मकता या तर्क शक्ति, इन सारे बिंदुओं पर हमको सीमित कर देती है, क्योंकि हम जिंदगी को केवल या जिंदगी से जुड़े हुए स्पंदनों को या जिंदगी से जुड़े हुए आवेगों को, उद्वेगों को, इच्छाओं को, डिजायर्स को उसी इर्द गिर्द, मतलब 3-4 वर्ष के कालखंड में हम जीवन को संपूर्ण मान लेते हैं। तो ऐसे में हमारा वैसा बौद्धिक विकास कैसे होगा, हमारा वैसा संचेतनात्मक या संवेदनात्मक विकास कैसे होगा, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके फलस्वरूप या जिसकी मदद से हम इस संसार के भांति भांति की पृष्ठभूमि, अलग अलग पृष्ठभूमि वाले, अलग अलग भौतिक
सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाले पात्रों का चित्रण बड़ी क्या करना चाहिए, यथार्थपरकता से और प्रभाव के साथ कर पाएंगे, ऐसे तो संभव नहीं होगा ना। इसलिए अब मैंने फिर कल कहा कि हमारी युवा पीढ़ी का उसमें उतना दोष है भी नहीं, क्योंकि जैसे समाज से मिल रहा है वैसे यह दिख रहा है, जैसा अरबों खरबों का जो फिल्म उद्योग हमें जो दिखाई दे रहा है, अपवाद भी हैं। मैंने कहा था कि इसी माहौल में, इसी परिवेश में, इसी परिदृश्य में सिनेमा कला ने अपने जो क्या कहना चाहिए, जो उसकी परम विशिष्टता है और जो उसकी काबिलियत है, उसके झंडे गाड़े हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, है ना। मैं विधा को गलत नहीं कह रहा हूँ, विधा को गलत मैं कैसे कह सकता हूँ। वो ऐसा महान आर्ट है, हर आर्ट ऐसा महान आर्ट है जिसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सिनेमा का विकल्प सिनेमा ही हो सकता है, थिएटर का विकल्प थिएटर ही हो सकता है, पेंटिंग का विकल्प पेंटिंग ही हो सकता है, नृत्य का विकल्प नृत्य ही हो सकता है। तो उनके आपस में तो कोई प्रतिस्पर्धा है ही नहीं मेरे हिसाब से। तो बाकी का जो है, जिसने केवल चाक्षुष वैभव और जो क्षणिक इम्पल्सेज हैं उनको इंजेक्शन लगा के कैटलाइज करके, है ना, विकृतियों के हार्मोन का इंजेक्शन देकर सारा नजरिया बदल दिया है, ऑब्जेक्टिव्स बदल दिए हैं बहुतायत में। तो उसका विक्टिम कौन हो रहा है? हमारा युवा वर्ग, युवा कलाकार वर्ग। और ये कलाकार वर्ग केवल सिनेमा के या इस फिल्म जगत में छाए हुए इस विशिष्ट विकृत सोच के कारण नहीं, आम जीवन में भी जो समाज का, मैंने कल कहा था, हमारे संपूर्ण समाज के जो दृष्टिकोण है शनै शनै बदलता चला जा रहा है। हमारी प्रायोरिटीज, हमारे प्राथमिकता, हमारे ऑब्जेक्टिव्स केवल और केवल कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक प्लेजर अचीव करने के पीछे एक स्प्रिंटर की तरह लगे पड़े हैं। तो ऐसे में बच्चा भी तो उसी समाज के गर्भ से आ रहा है ना, युवक। तो एक तो वहां से वो वैसा ही लेके आ रहा है और दूसरा फिर सामने से उसके ऊपर और छवाया जा रहा है। लेकिन एक कलाकार आम इंसान नहीं होता। मेरे युवा दोस्तों, आप एक आम इंसान नहीं हो, आप कलाकार हो तो आपको विशेष होना पड़ेगा। आम आदमी के नकारात्मक ढर्रे से ऊपर उठकर सृजन और कला के अनुकूल जो वृत्तियां हैं, आदतें हैं, विचार हैं, स्वभाव है, सजगता है, उसको आत्मसात करना पड़ेगा। तब आपकी जो कला का जो दायरा है, जो कैनवास है, जो रेंज है, वो बहुत व्यापक हो पाएगा। ठीक है ना। तो मेरे कहने का बिल्कुल भी दूसरा अर्थ मत लीजिएगा। मेरा और आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, व्यक्तिगत जीवन में आपका कोई भी मतलब आकर्षण हो, कोई भी रुचि हो अपने व्यक्तित्व को लेकर, देखने दिखाने को लेकर, मैं उस पर कोई भी आप पर क्या कहना चाहिए सवाल नहीं उठा सकता, उठाना चाहकर भी नहीं उठा सकता, उठाने का अधिकार होने के बाद भी नहीं उठा सकता, क्योंकि ज़माने की नब्ज़ बदल चुकी है। मैंने कल या परसों में कहा था, इस दुनिया में एक ह्यूमन बीइंग, एक इंडिविजुअल जो है एब्सोल्युटली अलोन है, एब्सोल्युटली इंडिविजुअल है। तो एक दायरे तक ही वो दूसरे को सुधारने या बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकता है, हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, जीवन में। लेकिन हम क्योंकि एक्टिंग फील्ड की बात कर रहे हैं, तो बड़ा होने के नाते जो मेरा अनुभव है या जो मेरी समझ है वो मैं आपसे के साथ साझा कर रहा हूँ। तो इस मामले में मेरा ये कहना है कि आपको फिर अपनी निजी इंटेलिजेंस, अपीयरेंस की, लाइकिंग की इंटेलिजेंस से बाहर निकलना होगा। दूसरी एक बहुत बड़ी बात मैंने कल ये करी थी
कि देखा देखिए हम 75% ग्लैमर वर्ल्ड को देखकर हम युवक युवती लोग क्या कर रहे हैं, उनका जो पहनावा है, उनकी जो चाल ढाल है, उनका जो ट्रेंड है, उसको ऐसे अपना ले रहे हैं जैसे कि यही एकमात्र साधन है वहां पहुंचने का, यही रास्ता है, इसी से संभव हो पाएगा। तो ये मूर्खता भरी जो सीख हम लोग ले रहे हैं, उसके चक्कर में क्या होता है, हमारा बिल्कुल नमूने बन जाते हैं, है ना। मैं बार बार उदाहरण देता हूँ, हम नमूने बन जाएं ठीक है, लेकिन काम के समय उनका दुष्प्रभाव ना हो, बिल्कुल ना हो। मैंने आपको एक लड़की का उदाहरण दिया था, जो उसको अपने बाल में, बाल बहुत अच्छे भगवान ने उसको दे रखे हैं, तो उसको बालों से बड़ा मोह है। तो पूरे रिहर्सल में रीडिंग हो जाए, कुछ हो, उसके बाल उसके लिए बहुत बड़ी लाइबिलिटी बने रहते हैं। बताइए, इतना बढ़िया वरदान जो लाइबिलिटी बन जाए, बोझ बन जाए। कभी इस तरफ जा रहे हैं, कभी उस तरफ जा रहे हैं, कभी यूं हो रहे हैं तो कभी यूं हो रहे हैं। अरे भाई, कैसी बेवकूफ़ भाई, तुम्हारे काम में कितना व्यवधान, तुम रीडिंग ढंग से नहीं कर पा रहे तो फ्लोर पर कैसे काम होगा। उसके बाद समझ में आ गई भाई। अब वो बिल्कुल जैसे पगड़ी बांध के रखती है काम के समय। हाँ, जब जहाँ बालों की जैसी ज़रूरत हो तो वो उसके हिसाब से होगा। तो वो समझ गए कि भाई हम इन्वॉल्व ही नहीं हो पाएंगे ना, हमारा ध्यान अपनी जुल्फों पर, अपने ब्रेसलेट पर, अपने लॉकेट पर, अपने टैटू पर उलझा रहेगा, तो हम पूर्ण मनोयोग से, पूरे समर्पण से कैसे हम अपने कैरेक्टर की तैयारी कर पाएंगे। इसलिए मैं इन चीज़ों से मना करता हूँ। एक बार का उदाहरण दे दो, सन 2008 या 9 की बात रही होगी। मैं गर्मी की छुट्टियों में श्री राम सेंटर में प्ले वर्कशॉप डायरेक्ट करने के लिए गया था बच्चों की। तो उन NSD रिपर्टरी के भी प्लेज होते रहते थे, वहाँ चला गया था, जाता रहता था देखने। तो उन दिनों एक संयोग था कि NSD के स्कूल के लिए मतलब जो है ऑडिशन, इंटरव्यू ये सब हो रहे थे। एक से एक लोग आए थे भाई साहब। एक लड़के को भाई साहब मैंने देखा, उसका दाहिना हाथ तो पूरी वो मालाओं वाले मतलब जो है ब्रेसलेट से भरा हुआ था, गले में 4-5 मालाएं और थी, कोई रुद्राक्ष, कोई कुछ, और जुल्फें बिल्कुल घुंघराली यहाँ तक फैली हुई थी, है ना। और उनके शक्लो सूरत से लग रहा, दाढ़ी भी बड़ी हुई थी, शक्लो सूरत से ये लग रहा था कि वो जो है दिव्य धूम्र का भी जो है इस्तेमाल करते होंगे। और वो लोग अपने ऑडिशन के बाद एक दूसरे से चर्चा कर रहा था किसी से। मुझे लगा कि इसी हालत में ऑडिशन करने गया होगा, तो ये अपने पर्सोना को, सेल्फ पर्सोना को भूल कैसे पाया होगा, दिक्कत हुई होगी। क्योंकि उसके उस अपीयरेंस से साफ झलक रहा था कि ये अपने अपीयरेंस के, या जो कुछ इसने लादा है इसमें ये बहुत बुरी तरह से विमुग्ध है। मैं इस मूर्खतापूर्ण विमुग्धता से बाहर निकलने की बात करता हूँ, ठीक है ना। और जो वक्ती दौर का एक जो 3-4 वर्ष का जो वक्त का एक दौर चलता है, उसमें एक ट्रेंड चलता है, तमाम तरह की फेक चीज़ें चलती हैं, जो मतलब जो है ग्लैमर वर्ल्ड या क्या करें, जो शोबिज का बहुत बड़ा एलिमेंट माना जाता है, उसमें मत फंसिए, बिल्कुल मत फंसिए। अन्यथा हमारे संवेदनात्मक विकास रुक जाएगा, हमारी चिंतनशीलता का विकास रुक जाएगा। टैलेंट होने के बावजूद, प्रखर मेधा होने के बावजूद हम जो है अपने जीवन से इधर उधर ज़्यादा लंबे दूरी तक या ज़्यादा विन्यास तक के पात्रों को उनके हिसाब से तादात्म्य के साथ तद्रूप होकर नहीं निभाएंगे तो अपने जैसा ही करते रह जाएंगे। ट्रूथफुल होने के बावजूद, कन्विक्शन होने के बावजूद हम जो है पात्र के साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। अब बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि जो मैं बार बार कहता हूँ कि भाई हमें, कल परसों मैंने बड़ी बात करी, मनुष्य होना चाहिए हमें। एक अच्छा कलाकार होने से पहले जो मनुष्यत्व की जो भूमि है उसकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और मैंने कहा सारे मानवीय गुण हमारे में होने चाहिए, और
बाकी कल्पनाशीलता, अनुभूति परकता और ये तब तो है, ये सब तो है ही है। जीवन मूल्य हमारे गज़ब के होने चाहिए, आदर्श हमारे गज़ब के होने चाहिए। तो किसी ने शायद ये भी समझ लिया कि यार मैं तो संत बनाने के मार्ग पर ले जा रहा हूँ। तो एक सवाल भी ऐसा पैदा हो गया कि भाई अभिनेता के जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। अरे अभिनेता पहले मनुष्य है, तो सबके, चाहे अभिनेता हो, चाहे लोहार हो, चाहे झाड़ू लगाने वाला हो, चाहे ड्राइवर हो, सबके जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। क्या मानवीय, हमारे भीतर ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय गुणों का आविर्भाव हो, हमारे कर्म में, व्यवहार में, आचरण में ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्यता का प्रदर्शित हो या उसका जो क्रियान्वयन हो, और दुर्गुण हमसे दूर होते रहें। ओम विश्वानि देवत सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। हमारे वेद में ही कहा गया है कि जो कुछ भी शुभ है, कल्याणकारी है, वो हमारे भीतर आवे, ईश्वर से प्रार्थना है। और जो कुछ नकारात्मक है, दुर्गुण है, वो हमारे भीतर से जावे। फिर एक बार और कहते हैं, आनो भद्रा कृतवो यंत विश्वत, लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड ऑफ द वर्ल्ड। तो ये हर मनुष्य का होना चाहिए। तो जो हर मनुष्य का होना चाहिए वो अभिनेता का भी होना चाहिए, वो मुख्य उद्देश्य। और बाकी ये देखना कि भाई हमने जो विधा चुनी है, हमारा जो कार्य क्षेत्र है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा निपुणता कैसे हासिल की जाए, ये दूसरा उद्देश्य तो है ही है। क्योंकि जीवन में कोई ना कोई आदमी कुछ ना कुछ काम तो करेगा ही करेगा। तो जिसने जो काम चुना है उसके अनुसार उसका जो ज्ञान होना चाहिए, जो व्यवहार होना चाहिए, जो कुशलता होनी चाहिए, वो उसने जो उपलब्ध करनी चाहिए अपने सही मार्ग से, अपने कला के सहज मार्ग से, जिसमें जो भी बातें मैं बता पा रहा हूँ, और भी तमाम सारी बातें होंगी, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ एक रास्ता दिखाने का। तो इस हिसाब से वो भी काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं कभी इस तरीके से बात करता हूँ तो उसको तटस्थ होकर सुनिएगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ तो अपनी समझ से अपने कला के मार्ग में जो सुविधाएं हैं, जो सहूलियतें हैं, जो सकारात्मकता है, उन्हीं को अपनाने की बात कर रहा होऊंगा। और जो नकारात्मकता है, जो अनुपयोगी है या व्यवधान परक है, उसको दूर करने की बात कर रहा होऊंगा। बस इतना आप समझ लीजिए तो आपके बहुत सारे जो संशय, बहुत सारे प्रश्न अपने आप दूर हो जाएंगे।